अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ शौकत कियानी और आज हम बात करेंगे टूरिज़म एक्सप्रेस वे जो बनेगी, जिसका डेवलपमेंट के काम का आगाज़ हो चुका है। जीटी रोड रवात से कलर सैदा रोड और फिर कलर सैदा रोड के ऊपर चौकपलौड़ी से ये तहसील कोहटा के इलाके मटोर से गुज़र कर तहसील कोटली सतियाँ और तहसील मरी में ये जाएगी। नाज़रीन, ये 123 किलोमीटर रोड बनेगी चौकपलौड़ी से मरी तक और इसके 4 बिलियन के फंड जारी हो चुके हैं और इसके तरक्याती काम का आगाज़ भी हो चुका है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। इसके साथ साथ हम DHA वैली इस्लामाबाद जो टूरिज़म एक्सप्रेस वे के साथ मुलाका है, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि टूरिज़म एक्सप्रेस वे बनने से DHA वैली को इसका क्या फ़ायदा पहुंचेगा और ये जो मकामी इलाका है कलर सैदा रोड है, इसके साथ साथ जो चौक मंडोरी से मटोर नारा और तहसील कोटली सतियाँ और ये मरी तक जाएगी, तो ये टूरिज़म एक्सप्रेस वे बनने से मकामी इलाके को इसका क्या फ़ायदा पहुंचेगा और इस इलाके में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो टूरिज़म को बढ़ाने के लिए ये एक्सप्रेस वे बना रही है, टूरिज़म एक्सप्रेस वे। तो ये आज का हमारा मौजू है। नाज़रीन, इस वक्त हम मेन जीटी रोड के ऊपर मौजूद हैं और हम रवात की तरफ जा रहे हैं और रवात से हम कलर सैदा रोड पे जाएंगे और साथ साथ में आपको जीटी रोड के ऊपर जो इस वक्त प्राइस चल रही है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की, ये भी आपको बताऊंगा। नाज़रीन, जीटी रोड के ऊपर इस वक्त जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है ये तकरीबन 25-30 लाख रुपए मरला से लेके 1 करोड़ रुपए मरला तक की यहाँ पे प्राइस है। मिसाल के तौर पे अगर अच्छी लोकेशन पे जगह है, उसकी फ्रंट ज़्यादा है, तो वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए की मरला भी है, यानी कि 1 कनाल जो ज़मीन है वो तकरीबन 20 करोड़ की। और फ्रंट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर फ्रंट कम है तो वो मिनिमम भी 25-30 लाख रुपए मरला है। 25-30 लाख रुपए मरला से लेके 1 करोड़ रुपए मरला तक जीटी रोड के ऊपर प्राइस है, रवात से लेके टी चौक तक। और इसी तरह जो DHA फ़ेज़ 2 के सामने जीटी रोड के ऊपर ज़मीन है वो भी तकरीबन यही वैल्यू है। रवात से जब आप आगे जाते हैं जीटी रोड पे तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ़ प्राइस हैं। किसी जगह 5 लाख रुपए मरला होगी, किसी जगह 10 है, किसी जगह 20 लाख रुपए है, किसी जगह 30 लाख रुपए मरला है। इसी तरह आप गुजर खान शहर में चले जाएँ तो वहाँ पे भी तकरीबन को 25-30 लाख रुपए मरला से लेके 1 करोड़ रुपए मरला है। तो नाज़रीन, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं रवात में और रवात से हम जाएंगे कलर सैदा रोड के ऊपर और आपको कलर सैदा रोड के ऊपर जो इस वक्त कमर्शियल प्रॉपर्टी है इसकी जो प्राइस चल रही है वो भी आपको बताऊँगा। और इसके साथ साथ DHA वैली की जो मेन 2 एंट्रेंस हैं कलर सैदा रोड के ऊपर, सेक्टर बुगनविलिया की और सेक्टर ओलैंडर की, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो इस वक्त हम कलर सैदा रोड के ऊपर टर्न ले चुके हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमने रवात से कलर सैदा रोड के ऊपर टर्न लिया और हम कलर सैदा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसी रोड के ऊपर DHA वैली इस्लामाबाद की जो 2 मेन एंट्रेंस हैं, सेक्टर बुगनविलिया और सेक्टर ओलैंडर की, वो भी हैं, वो भी आपको विज़िट करवाऊँगा। और कलर सैदा रोड के ऊपर जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है इसकी भी आपको साथ साथ मैं प्राइस बताऊंगा। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि जो टूरिज़म एक्सप्रेस वे बन रही है तो वो यहाँ से रवात से जीटी रोड पे आप जाएंगे कलर सैदा रोड के ऊपर। रवात से 14 किलोमीटर के फासले पे है चौकपलौड़ी बाज़ार और वहाँ से ये लेफ़्ट साइड पे कोहटा रोड निकलती है। कोहटा रोड पे आप जाके और मटोर रोड पे आप चले जाएंगे, आगे जाके मटोर है, नारा है, ब्योर है, खलोर है और फिर आगे तहसील कोटली सतियाँ और फिर आप मरी में जा सकते हैं। ये टूरिज़म एक्सप्रेस वे बनाने का मकसद ये है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियाहत को फ़रोग़ दिया जा रहा है उसी हवाले से कि सिर्फ़ ये सियाती मकामात जो हैं ये लोग देखने के लिए मरी जाते हैं या इस तरह स्नोफॉल के मनाज़र देखने के लिए मरी जाते हैं, तो वो सिर्फ मरी में ना जाएं। आप तहसील कोटली सतियाँ के जो इलाके हैं जहाँ पे स्नोफॉल होती है, इससे आगे फिर मरी है, वहाँ पे स्नोफॉल होती है। और इसके साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं
तो वहाँ पे भी आपके इल्म है कि काफ़ी बर्फ़बारी होती है। तो ये सारी ना सिर्फ ये हो कि मरी तक लोग महदूद रहें, वो तहसील कोटली सतिया और आज़ाद कश्मीर के भी खूबसूरत तरीन इलाके जो हैं वो देख सकें। ये टूरिज़म एक्सप्रेस वे बनाने का मकसद ये है। नाज़रीन, ये 123 किलोमीटर रोड बनेगी। चौक मंडौरी से ये मरी तक 123 किलोमीटर बनेगी। इसके 4 बिलियन के फ़ंड जारी हो चुके हैं। इस इलाके में टूरिज़म एक्सप्रेस वे के तरक्याती काम का आगाज़ हो चुका है और ये मुख्तसर मुद्दत 30 माह में यानी कि 2.5 साल के अंदर अंदर इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंप्लीट इस रोड को बनाने का अज़म किया है। और इस रोड के ऊपर 8 स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग की इजाज़त होगी बनाने की। और ये टूरिज़म एक्सप्रेस वे बनने से कलर सैदा रोड के ऊपर भी जो है वो इसके असरात पड़ेंगे। यहाँ पे भी प्राइस की कीमतें बढ़ेंगी। इसके साथ साथ जब चौक मंडौरी से आप जाएंगे टूरिज़म एक्सप्रेस वे जो नाम दिया गया है चौक मंडौरी से मरी तक, उसके ऊपर आप जाएंगे तो उस इलाके में भी ज़मीन की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट शुरू होने की वजह से चौक मंडौरी से लेके नारा मटोर तक इस इलाके में ज़मीन की कीमतें पहले ही काफ़ी बढ़ी हैं, लेकिन मज़ीद कीमतों में इजाफ़ा होगा क्योंकि अब इसके तरक्याती काम का आगाज़ हो चुका है। उस वजह से इस इलाके में इस रोड के ऊपर जो ज़मीनें उनकी कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा होगा। नाज़रीन, आप अगर टूरिज़म एक्सप्रेस वे पे आएँ तो एक तो ये रास्ता है कि आप रवात से कलर सैदा रोड के ऊपर आ जाएँ। दूसरा, अगर आप लाहौर से आ रहे हैं रावलपिंडी की तरफ तो फिर आप मंदरा के मकाम से बाटा रोड के ऊपर अगर आप आते हैं तो वो तकरीबन जो है वो चौक मंडौरी आ जाती है। तकरीबन 15-16 किलोमीटर बनता है ये मंदरा से चौक मंडौरी। तो वो शार्ट है। अगर आप जीटी रोड से लाहौर से आ रहे हैं तो मंदरा से आप डायरेक्टली चौक मंडौरी और फिर वहाँ से टूरिज़म एक्सप्रेस वे के ऊपर जा सकते हैं। इसके बाद आप अगर इससे पहले गुजरखान से आप कलर सैदा आते हैं, जो गुजरखान से रोड कलर सैदा आ रही है, आप कलर सैदा आते हैं तो फिर कलर सैदा से आप 10 किलोमीटर चौक मंडौरी की तरफ ले लें तो फिर आप वहाँ से टूरिज़म एक्सप्रेस वे के ऊपर जा सकते हैं। या उससे पहले भी बीच में काफ़ी लिंक रोडें हैं कि जो आपको टूरिज़म एक्सप्रेस वे के ऊपर ले जा सकती हैं। तो इससे ये होगा कि एक तो जो ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है जब मरी की तरफ लोग गर्मियों में या स्नोफॉल के सीज़न में जब आते हैं तो एक तो मरी की रोडें ब्लॉक होती हैं और उसकी मेन एक्सेस तो यही है जो आप इस्लामाबाद से जाते हैं। तो एक तो ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए, और जिस तरह एक हादसा पेश आया इस साल में मरी में, तो इस तरह के हादसा से बचने के लिए लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी टाइम पहले अनाउंस कर दिया था और इसके ऊपर काफ़ी काम कर चुकी थी। ये जो साहनिया मरी में पेश आया था ये तो उसके बाद पेश आया। तो खैर इससे ये होगा कि मरी के जाने के लिए आप अगर लाहौर से या सेंट्रल पंजाब से या कराची से या किसी भी मतलब पाकिस्तान के जो जनूबी पंजाब है या कराची का इलाका है या लाहौर का है, आप उस तरफ से आ रहे हैं तो आप जीटी रोड के ऊपर आप गुजरखान से भी आप टूरिज़म एक्सप्रेस वे के ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद आगे आके आप मंदरा के मकाम से भी जा सकते हैं बाटा रोड के ऊपर, और फिर आप रवात से कलर सैना रोड पे जाके भी आप टूरिज़म एक्सप्रेस वे के ऊपर जा सकते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हम पहुँचे हैं मानक्याला के इलाके में। अगर हम कलर सैदा रोड के ऊपर जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है इसकी बात करें तो इस इलाके में तकरीबन 7-8 लाख रुपए मरला से लेके तकरीबन 20 लाख रुपए मरला कलर सैदा रोड के ऊपर इस वक्त कमर्शियल प्रॉपर्टी मिलती है। वो फ्रंट के ऊपर डिपेंड करता है, ज़मीन गहरी है, प्लेन है, हाइट पे है, वो जिस टाइप की हो उसी के मुताबिक प्राइस है। लेकिन 7-8 लाख रुपए मरला से लेके तकरीबन 20 लाख रुपए मरला इस वक्त जो प्राइस है वो कलर सैदा रोड के ऊपर है। इसी रोड के ऊपर अब हम करीब पहुंच चुके हैं DHA वैली इस्लामाबाद, इसकी मेन एंट्रेंस है, वो भी आपको विज़िट करवाऊंगा। तो नाज़रीन, अगर हम टूरिज़म एक्सप्रेस वे की बात करें तो जब आप चौक मंडौरी से नारा और मटोर की तरफ जाते हैं, मटोर और नारा को क्रॉस करते हैं तो आगे आज़ाद कश्मीर और पंजाब का जो मलक्का इलाका है, दरियाए झीलम वहाँ से गुजर रहा है। उसके ऊपर एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पिछले तकरीबन 10-12 साल से एक डैम के ऊपर काम कर रही है, जिसका तकरीबन 90% डैम का काम जो है वो इस वक्त हो चुका है।
बहुत जल्द ये डैम का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पाकिस्तान में और इन इलाकों में ख़ुसूसन आज़ाद कश्मीर, तहसील कोटली, सतियाँ और मरी में सेहत के फ़रोग के लिए जो गवर्नमेंट ने इक़दाम किए और ये डैम जो वहाँ पे बन रहा है, तो इस तरफ भी डैम की वजह से भी सेहत में इस तरफ इजाफ़ा होगा और आज़ाद कश्मीर, तहसील कोटली, सतियाँ और मरी इस इलाके में टूरिज़म एक्सप्रेस वे बनने से इस तमाम इलाके को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। मकामी इलाके को भी यहाँ पे फ़ायदा पहुँचेगा क्योंकि यहाँ पे नए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम कलर सैदा रोड के ऊपर हैं और आगे चल के मैं आपको इसकी जो मेन एंट्रेंस है DHA वैली की, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त हम मानक्याला के इलाके में मौजूद हैं। DHA वैली इस्लामाबाद की मेन एंट्रेंस सेक्टर बोगनविलिया के करीब इस वक्त पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, अगर आप DHA वैली के रेजिडेंट हैं, यहाँ पे DHA वैली में आप रह रहे होंगे, तो यहाँ से आप टूरिज़म एक्सप्रेस वे पे जाने के लिए आपका तकरीबन 7-8 किलोमीटर का फासला बनेगा। सेक्टर बोगनविलिया और सेक्टर ओलेंडर की मेन एंट्रेंस से आप कलर सैदा रोड के ऊपर आते हैं तो, और यहाँ के जो रहने वाले लोग होंगे वो बआसानी टूरिज़म एक्सप्रेस वे के ऊपर जाके मरी और तहसील कोटली, सतियाँ और आज़ाद कश्मीर जा सकते हैं। इस वक्त हम DHA वैली की मेन एंट्रेंस सेक्टर बोगनविलिया के करीब पहुँच चुके हैं। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त हम कलर सैदा रोड के ऊपर, जो हमारी लेफ़्ट साइड पे बाउंड्री वाल हमें दिखाई दे रही है, यही सेक्टर बोगनविलिया है। और कलर सैदा रोड के ऊपर जो मेन एंट्रेंस होगी DHA वैली की, वो इसी जगह से होगी। इस वक्त हम इसकी मेन एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं। ये जो बैरियर आपको दिखाई दे रहा है और इसके अंदर जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये सेक्टर बोगनविलिया DHA वैली इस्लामाबाद है और ये सेक्टर बोगनविलिया की मेन एंट्रेंस इस जगह पे बनेगी। और हम आगे बढ़ते हैं सेक्टर ओलेंडर की तरफ कलर सैदा रोड पे। अब मैं आपको DHA वैली इस्लामाबाद का जो सेक्टर ओलेंडर है, जो इसकी मेन एंट्रेंस है कलर सैदा रोड के ऊपर, वो मैं आपको विज़िट करवाऊँगा। इस वक्त हम कलर सैदा रोड के ऊपर DHA वैली इस्लामाबाद सेक्टर ओलेंडर की तरफ जाते हुए, जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये सागरी का इलाका है। इस एरिया में भी तकरीबन 7-8 लाख से लेके 20 लाख रुपए मरला यहाँ पे कलर सैदा रोड के ऊपर ज़मीन आपको कमर्शियल ज़मीन मिलेगी। अगर आप यहाँ पे ज़मीन परचेज़ करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मुझे कॉल कर सकते हैं आप। इस वक्त हम सागरी स्टॉप पे पहुँचे हैं और यहाँ से चंद ही गज़ के फासले पे, चंद 100 गज़ के फासले पे DHA वैली इस्लामाबाद सेक्टर ओलेंडर की मेन एंट्रेंस है। DHA वैली इस्लामाबाद, जिस पे तकरीबन इस वक्त 50% जो इसका एरिया है, इस पे डेवलपमेंट का काम हो चुका है। और DHA वैली इस्लामाबाद में इस वक्त डेवलपमेंट का काम इंतहाई तेज़ी के साथ जारी है, जो मैं आपको मुख्तलिफ वीडियो में अक्सर दिखाता रहता हूँ। और हमारे और भाई भी जो DHA वैली की वीडियो बनाते हैं, वो भी आपको ये DHA वैली की डेवलपमेंट दिखाते हैं। इस वक्त हम DHA वैली इस्लामाबाद सेक्टर ओलेंडर की मेन एंट्रेंस पे पहुँच चुके हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कलर सैदा रोड के ऊपर सेक्टर ओलेंडर की मेन एंट्रेंस है। ये मेन बुलेवार्ड जो आपको दिखाई दे रही है सेक्टर ओलेंडर की। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे चौकमलोड़ी की तरफ। इस जगह से तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पे चौकमलोड़ी है और चौकमलोड़ी से आप लेफ़्ट साइड पे एक आउटर रोड पे आप जाएंगे तो आप टूरिज़म एक्सप्रेस वे पे चले जाते हैं। चौकमलोड़ी से ये मरी तक 123 किलोमीटर का इलाका है।
123 किलोमीटर टूरिज़म एक्सप्रेसवे बनेगी, जिसके लिए जैसा मैं आपको पहले बता चुका कि 4 बिलियन के फ़ंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिए हैं और यहाँ पे डेवलपमेंट का काम जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। इस वक्त हम कलर सैदा रोड के ऊपर चौक पंडोड़ी की तरफ बढ़ते हुए इसी रोड के ऊपर इस जगह से तकरीबन 16-17 किलोमीटर कलर सैदा है और यहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर चौक पंडोड़ी है। और यही कलर सैदा रोड पे आप जाके कलर सैदा से आगे निकल के आज़ाद कश्मीर मीरपुर डुडियाल आप जा सकते हैं। जो आज़ाद कश्मीर की आबादी इस तरफ कलर सैदा वाली साइड पे है वो इस रोड को यूज़ करते हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी आने के लिए। कलर सैदा रोड को यूज़ करते हैं मीरपुर और डुडियाल का इलाका जो है। इसके अलावा आप दीना से भी आज़ाद कश्मीर मीरपुर डुडियाल और इन इलाकों में आप जा सकते हैं। कलर सैदा रोड जो पहले सिंगल रोड थी, ये आज से 10-12 साल पहले इसको डबल रोड कर दिया गया और यहाँ पे जो ट्रैफिक का दबाव था वो इस वक्त कम हो चुका है। रोड डबल हो जाने की वजह से हम इस वक्त चौक पंडोड़ी की तरफ आगे बढ़ते हुए जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, इंतहाई खूबसूरत इलाका, प्लेन इलाका। अगर आप इस इलाके में कोई ज़मीन परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर ज़मीन आपको परचेज़ करवा सकूँ। नाज़रीन, इस इलाके में आपको फार्म हाउस के लिए 10 कनाल, 20 कनाल, 50 कनाल, 100 कनाल, 200 कनाल अगठी ज़मीन भी मिल सकती है लिंक रोड के ऊपर और तकरीबन 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए कनाल से लेके आपको 10 लाख, 15 लाख रुपए कनाल मिलेगी। लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इससे कम रेट पे भी मिल सकती है। अगर आप थोड़े मज़ीद पीछे चले जाते हैं चौक पंडोड़ी से आप कोटा रोड के ऊपर जाके इसके जो दाएं बाएं के इलाके हैं, इन इलाकों में आपको 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख रुपए कनाल भी मिल सकती है। लेकिन कलर सैदा रोड के ऊपर जो लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे लिंक रोड है, इस एरिए में आपको 5 लाख से लेके 20 लाख रुपए कनाल मिलेगी। तो फार्म हाउस के लिए अगर आप इस इलाके में कोई ज़मीन परचेज़ करना चाहते हैं वो भी आपको मिल सकती है। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और कलर सैदा रोड के ऊपर आपको 10 मरले, 5 मरले, 1 कनाल, 2 कनाल, 6 कनाल, 10 कनाल, 15 कनाल इस टाइप के भी पीस आपको मिल सकते हैं। लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। 7-8 लाख रुपए मरला से लेके तकरीबन 20 लाख रुपए मरला आपको ज़मीन मिलेगी। ज़मीन ज़्यादा होगी तो प्राइस उसकी कम होगी, ज़मीन कम है तो प्राइस ज़्यादा है। फ्रंट ज़मीन का ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा होगी, फ्रंट कम है तो प्राइस कम होगी। नाज़रीन, इस वक्त हम कलर सैदा रोड के ऊपर मौजूद हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम रवात से कलर सैदा रोड के ऊपर चौक पंडोड़ी की तरफ बढ़ते हुए ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि चौक पंडोड़ी से जो टूरिज़म एक्सप्रेसवे बनेगी वो चौक पंडोड़ी से किस तरफ जा रही है, आप देख सकें इस वीडियो के ज़रिए। अगर आप इस इलाके में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, DHA वैली में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो तो बहुत बेस्ट है DHA वैली इन्वेस्टमेंट के हवाले से। इसके साथ साथ अगर आप इस इलाके में प्राइवेट लैंड के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 5 कनाल, 10 कनाल, 20 कनाल, 100 कनाल, 200 कनाल, वो भी आपको मिल सकती है। कलर सैदा रोड के ऊपर आपको 10 मरले कनाल, 2 कनाल, 10 कनाल, 20 कनाल की ज़मीन अगठी आपको मिल सकती है। इस वक्त हम चौक पंडोड़ी के करीब पहुंच चुके हैं। यकीनन छप्पर के इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ से हम चौक पंडोड़ी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तकरीबन 2-3 किलोमीटर यहाँ से चौक पंडोड़ी है। हम कलर सैदा रोड के ऊपर। नाज़रीन, DHA वैली इस्लामाबाद का जब कब्ज़ा मिलता है, यहाँ पे डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, कब्ज़ा मिलता है
तो DHA वैली की प्राइस में भी काफ़ी इजाफा होगा और इसके साथ साथ कलर सैदान रोड के ऊपर भी ज़मीन की कीमतों में काफ़ी इजाफा होगा। उसकी रीज़न ये होगी कि यहाँ पे कारोबारी मामलात मज़ीद बढ़ेंगे, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन DHA वैली के अंदर शुरू होगी तो मटेरियल जो है वो कलर सैदान रोड के ऊपर जो कमर्शियल एरिया है यहाँ पे अवेलेबल होगा और मज़ीद लोग इस तरफ आएंगे बिज़नेस के लिए। मज़ीद जो कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिका चीज़ें हैं उनकी ईंटें होगी, बजरी है, सरिया, सीमेंट या दीगर जो है चीज़ें उनकी काफ़ी सारी इस तरफ जो है डिमांड होगी। उस वजह से कलर सैदान रोड के ऊपर मज़ीद बिज़नेस बढ़ेगा। नाज़रीन, इस वक्त हम चौक पंडोरी के पास पहुंच चुके हैं। तकरीबन हम चौक पंडोरी का जो बाज़ार है इसमें एंटर अभी होने वाले हैं और आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये चौक पंडोरी का इलाका, पंडोरी का इलाका है। हम इस वक्त यहाँ पे हैं। ये बेसिकली पंडोरी का इलाका था, लेकिन जब वहाँ पे चौक बन गया यानी कि 4 रोडें एक जगह से निकली और फिर वो चौक का इलाका कहलाने लगा। इस वक्त हम चौक पंडोरी बाज़ार में तकरीबन पहुँचने वाले हैं। ये बाज़ार का इलाका इस वक्त शुरू हो चुका है। जो आगे आपको कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये बाज़ार का इलाका चौक पंडोरी का जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे भी कोई शॉप या ज़मीन परचेज़ करना चाहते हैं मुल्का चौक पंडोरी बाज़ार के, तो आपको मिल सकती है। तकरीबन 10 से 20 लाख रुपए मरला इस एरिए में बाज़ार के करीब तरीन इलाके में आपको मिलेगी। इस वक्त हम चौक पंडोरी बाज़ार में एंटर हो चुके हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जिस वजह से ये चौक पंडोरी इसे कहा जाता है उसकी रीज़न ये है कि जिस जगह पे इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ से राइट साइड पे बाटा रोड जा रही है और लेफ़्ट साइड पे कौटा रोड जा रही है और ये सीधी कलर सैदान चली जाती है। इस वजह से ये चौक बन जाता है। यहाँ से 4 रोडें निकलती हैं, इसे चौक पंडोरी कहा जाता है। इस वक्त हम बाज़ार में चौक पंडोरी बाज़ार में मौजूद हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहाँ से जो टूरिज़म एक्सप्रेस वे निकलेगी अब हम उसके करीब पहुँच चुके हैं। वो भी जगह मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त हम चौक पंडोरी बाज़ार में नाज़रीन, इस वक्त हम जिस जगह पे पहुँचे हैं यहाँ से लेफ़्ट साइड पे कौटा रोड निकलती है और इस जगह से लेके जो जगह इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारी लेफ़्ट साइड पे ये कौटा रोड निकल रही है, सीधी कलर सैदान को जा रही है। ये जो लेफ़्ट साइड पे हम कौटा रोड पे ऊपर हमने टर्न लिया है, यहाँ से लेके मरी तक 123 किलोमीटर रोड बनाई जाएगी। टूरिज़म एक्सप्रेस वे का नाम इसे दिया गया है। इस वक्त हम कौटा रोड के ऊपर आ चुके हैं और ये ब्योर के इलाके तक ये रोड पहले से मौजूद है। इसे मज़ीद इस रोड को चौड़ा कर दिया जाएगा और इस पे काम इस वक्त शुरू हो चुका है। और यहाँ से आप मरी जा सकेंगे। ये 123 किलोमीटर का फासला यहाँ से बनेगा और इस रोड पे आप जाते हुए आज़ाद कश्मीर और तहसील कोटी सतिया मरी जा सकते हैं। तहसील कोटा से गुज़र के रावला कोट और ये इलाके आज़ाद कश्मीर के जो हैं वो तो पहले भी इसी रोड को यूज़ कर रहे हैं। कोटा रोड को भी इस्तेमाल करते हैं और इस रोड को भी यूज़ करते हैं। अगर उन्होंने लाहौर की तरफ जाना हो तो यही रोड आज़ाद कश्मीर की जो आवाम है वो यूज़ करती है शॉर्टकट के लिए। नाज़रीन, वीडियो ख़त्म होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम नई वीडियो पर वक्त आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।